मुंबई सायन कोलीवाड़ा वार्ड 175 के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि यहां मुंबई कांग्रेस एससी सेल अध्यक्ष कचरू यादव और पूर्व नगर सेविका ललिता कचरू यादव ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को किसी भी तरह की कमी का आभास ही नहीं होने दिया। कोरोना मुक्त भारत का नारा देते हुए यह यादव दंपति मास्क वितरण से लेकर सैनिटाइजर स्प्रे और खाना बांटने से लेकर यहाँ के प्रवासी मजदूरों को उनके गांव वापस भेजने तक का कार्य कर रहे हैं। आइए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कचरू यादव से जानते हैं कि किस तरह लॉकडाउन में उन्होंने लोगों की मदद की। सबसे पहले तो मैं आपके ग्लोबल चक्र चैनल को नमस्कार। गए 2.5 महीने से पूरा देश लॉकडाउन में क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में प्रवासी मजदूर बहुत सारे त्रस्त हो गए थे। आपने देखा होगा कि अखा मीडिया ने प्रवासी मजदूर चल के जा रहे थे, कोई अपने पूरे डंपर के अंदर बैठ के जा रहे थे, कोई जो दूध की गाड़ियां उसके अंदर बैठे हुए थे, कोई कंटेनर में बैठ के जा रहे थे। मतलब प्रवासी मजदूर अपने गांव जैसे चाहे वैसे हालात में जाने की कोशिश कर रहे थे। कोई तो जाते वक्त अपने रास्ते में किसी को अटैक आया, गुजर गए। छोटे छोटे बच्चे रास्ते से चलते जा रहे थे, उनको तकलीफ हुई। ऐसे में हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सांसद सोनिया गांधी जी और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, खासदार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन जी राउत, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष माजी खासदार श्री एकनाथ जी गायकवाड़ साहब और महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री, पहली शिक्षा मंत्री प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़ जी, इनके मार्गदर्शन पर गए 2.5-3 महीने से हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक का काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने जो आह्वान किया था कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गरीबों के बीच में उनका काम करने में वक्त देगा। ऐसे हालात में हमने सबसे पहले हमारे पूरे इलाके में, मैं जिस वार्ड से मेरी नगर सेविका थी, हमने वो, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर पूरा जा नहीं सकता था, इसलिए वो प्रभाग 175 में, सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के प्रभाग 175 में हमने सबसे पहले जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे उनको जो राशन वितरण करना था। लोग फंसे हुए थे, किसी के फ़ोन आ रहे थे। कोई गायकवाड़ साहब को फ़ोन करके मुंबई अध्यक्ष को बता रहा था कि भाई मैं यहाँ पर फंसा हूँ, मुझे राशन नहीं है। तो वहाँ से मेरे को मैसेज आते थे, कहीं दिल्ली से मैसेज आते थे कि बाबा ये फलाना जगह पे मुंबई के कोने में बंद है, उनको राशन पहुँचाओ। तो इस तरीके से हम लोगों ने वो जहाँ रहते थे वहाँ हम लोग राशन देने का काम किया, ताकि यहाँ पर रहने वाला हर प्रवासी मजदूर भूखा पेट न सोए। दूसरी बात, हमने ये करते हुए प्रभाग 175 में गए, जो मास्क है, मास्क जो हर एक को अनिवार्य कर दिया है कि मास्क लगाना जरूरी है। उस वक्त में मेडिकल में बाहर कहीं भी मास्क नहीं मिल रहे थे। ऐसे वक्त में मैंने पूरे सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के 175 के पूरे वार्ड में मास्क बांटने का काम किया और हमने 15,000 मास्क मैंने पूरे वार्ड में घर में जाके दिया है। यहाँ पर हमारे 29 बिल्डिंग है, वहाँ पर दिया है। वहाँ पर तो मैंने जो हमारे वार्ड 175 में वो 29 बिल्डिंग आती है, इमारत बिल्डिंग्स, उस बिल्डिंग को मैंने सैनिटाइज़र पूरे बिल्डिंग के लिए और मास्क, ऐसे 29 बिल्डिंग को वो भी दिया। और स्लम में, झुग्गी झोपड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा मास्क बांटने का काम किया। उसके बावजूद हमने सैनिटाइज़र जो मिले वो पूरे लोगों को हमने सैनिटाइज़र बांटे। प्लस पूरा एरिया में
आपने देखा होगा, मेरे बहुत सारे वीडियोस भी है, फेसबुक पे भी है, कि हमने खुद जाके पूरे मोहल्ले में, पूरा 175 वार्ड के हर एरिया में जाके खुद में खड़ा रह के अपना सैनिटाइजर मारने का काम किया, जो निर्जंतुकीकरण करने का काम करती है। ऐसे वक्त में जहाँ जहाँ पे कोविड के पेशेंट मिल रहे थे, वहाँ पर मैं और मेरी टीम वहाँ पर जाके सैनिटाइजर मारने का काम किया। तो पूरे मोहल्ले में सैनिटाइजर मारने का भी काम किया। उसके बाद में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक आह्वान किया था कि जो अगर केंद्र शासन अगर प्रवासी मजदूरों के लिए जाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो हमारे कांग्रेस के हर नेता कार्यकर्ता उसके प्रवासी मजदूर को भेजने के लिए कटिबद्ध है। उस आह्वान पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय एकनाथ जी गायकवाड़ साहब, इन्होंने यूपी के लिए पूरी की पूरी ट्रेन मुहैया कराई और उस ट्रेन का टिकट जो बांटने का काम है, वो टिकट बांटने का काम मैं और मुंबई कांग्रेस के खजानदार संदीप शुक्ला जी है, हमने दोनों ने जाके टिकट बांटे और पूरी की पूरी ट्रेन यूपी के लिए मुफ्त में सोनिया गांधी जी के आह्वान पर हमने वो छोड़ी है। उसी तरह से आपने पूरे प्रभाग में ये जो महामारी चल रही है, इसके लिए डॉक्टर को बुला के हमने मेडिकल कैंप आयोजित किए थे, मेडिकल कैंप लगाए, उसमें लाखों हजारों लोगों ने उसका फ़ायदा लिया। उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि आर्सेनिक एल्बम, आज आपने देखा होगा कि पूरे बम्बई शहर में, पूरे इंडिया में, पूरे जग में कोविड-19 जो कोरोना है उसके ऊपर कोई वैक्सीन नहीं निकली है, लेकिन आज हमारे देश में, बम्बई शहर में, राज्य में जो दवाई दी जा रही है वो हमारे शरीर में ह्यूमिनिटी पावर तैयार करने के लिए दी जा रही है। और वो ह्यूमिनिटी पावर अगर अच्छी खासी रहेगी तो वो उस बीमारी से लड़ सकता है और उससे वो बच सकता है। और ऐसे समय में हमने पूरे प्रभाग में आर्सेनिक एल्बम 30 का, जो कि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा तैयार करती है और ह्यूमिनिटी पावर तैयार करती है, ऐसा आर्सेनिक एल्बम 30 का हमने जगह जगह पे कैंप लगाया। और पूरे प्रभाग 175 में वो कैंप लगा के मैंने कम से कम 16-17 हज़ार, और 1-2 जगह बाकी है, वो ऐसे 20-25 हज़ार का मैंने टारगेट रखा है कि 25 हज़ार गोलियाँ मैंने मुफ्त में मेरे प्रभाग में बांटने का काम किया है। और आपने देखा होगा, मेरे वीडियो सारे हैं कि चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, कोई ऐसी जगह हमने छोड़ी नहीं है 175 के अंदर वार्ड में जहाँ पर हमने गोली नहीं बांटी। और हर लोगों ने उसका लाभ बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाया है और लोगों ने उसको सराहना की है कि आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं सराहना करने का भूखा नहीं हूँ, मैं काम का भूखा हूँ। मैं काम करना जानता हूँ, फल की अपेक्षा रखता नहीं हूँ। मैंने मेरे तरीके से आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा, हमारी नेता खासदार श्रीमती सोनिया जी गांधी, इनके आह्वान पर मैं और कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता घर में न बैठते हुए हम लोग पब्लिक के बीच में 2-2.5 महीने से लगे रहे और लोगों के बीच जाते रहे, उनके तकलीफ के टाइम खड़े रहे और उनको जो सेवा चाहिए थी वो सेवा हमारे से ज़्यादा देने का काम हमने किया है। मैंने मुंबई शहर का जो रक्षा कर रहे हैं, ऐसे रक्षण कर घर बार छोड़कर, अपना परिवार ऐसे वक्त में छोड़कर लोगों के में सेवा में लगे रहे, दिन रात लगे रहे, ऐसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो अंटाबिल पुलिस स्टेशन हो, वडाला टीटी पुलिस स्टेशन हो, हमने वहाँ पर जाकर उनकी व्यवस्था अच्छी रहे, ऐसे वहाँ पर हमने पुलिस स्टेशन में सभी पुलिसों को मास्क दिए हैं, सबको सैनिटाइज़र दिया है, सबको आर्सेनिक एल्बम का 30 का भी वाटअप किया है, ताकि उनकी जो ऊर्जा बनी रहे, उनके शरीर में ह्यूमिनिटी पावर बनी रहे और वो बीमार ना पड़े।
इसके लिए हमने पूरे पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो सभी पुलिसकर्मी को हमने आर्सेनिक एल्बम का 30 का जो एक बॉटल में 90 गोलियां हैं वो एक परिवार पूरा खा सकता है, ऐसी गोलियां हमने उनको वितरित की है दोनों पुलिस स्टेशन में, चाहे वो ट्रैफिक सीनियर हो, अंटाबिल पुलिस स्टेशन हो, क्राइम का सीनियर हो, इनको सबको हमने जो हमारे लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं उनका हमारा काम बनता है कि उनका रक्षा कैसे करें। इसके लिए मैंने वो गोलियां उनको भी दी हैं, मास्क भी दिए हैं और हर पुलिस स्टेशन में सैनिटाइज़र भी किया है। तो मेरा वो फ़र्ज़ बनता था कि मैं वो जो हमारे पूरे मुंबई की रक्षा कर रहे हैं क्यों ना हम उनकी रक्षा के लिए थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएं। इसके लिए सैनिटाइज़र मारना, मास्क बांटना, आर्सेनिक एल्बम 30 का उनको पूरे डिपार्टमेंट को वितरित करना, ये सब काम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी किया है। लोगों की इस सेवा कार्य के दौरान कचरू यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने जोखिम उठाते हुए खुद का भी ध्यान रखा और दूसरों को भी कोरोना से बचाव की सलाह दी। अब देखिए, जान की जोखिम तो उठाना अपना काम ही है। अगर जनता को जब तकलीफ है, उस तकलीफ के टाइम में अगर कार्यकर्ता या नेता खड़ा नहीं होगा तो फिर किस वक्त खड़ा होगा। हमने जान जोखिम में डाल के, हाँ यह है कि सावधानी बरतने हमारा काम है। वो सावधानी बरतना आपने देखा होगा, ग्लव्स मैंने आप भी डाला है, मास्क भी मैंने डाला हूँ और जो किट रहता है फेस किट वो भी डाल के मैं मोहल्ले में जाता हूँ। तो मैं अपनी सावधानी बरतना हमारा काम है। जवाबदारी तो हमको लेना ही चाहिए, सावधानी तो बरतनी चाहिए, वो बरत के ही हम लोगों के बीच में जा रहे थे। देखिए, ऐसे लॉकडाउन के काल में हम लोग को तो बाहर जाना नहीं जा सकते थे और कानून का हम लोग उल्लंघन भी करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता थे डिपार्टमेंट के, जहाँ जहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष थे, जहाँ जहाँ तालुका अध्यक्ष है, वो सभी लोगों ने वहाँ लोकल लेवल पे जैसे मदद होगी वो सब मदद उन्होंने की है। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।